डियर स्टूडेंट, यदि आप भी चाहते हैं कि साइंस में आपका पूरा का पूरा नंबर मिले, आप चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में आपका एक भी नंबर न कटे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिजिक्स के जितने भी क्या है न्यूमेरिकल है उन पे आपको फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि फिजिक्स में सबसे ज़्यादा क्या होता है, हमारा न्यूमेरिकल आता है। लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे होगा, तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए, मात्रक पता होना चाहिए। मान लीजिए आपको फार्मूला पता है, किसी क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया, वहाँ पे मान लीजिए आप प्रतिरोध का मान निकाल लिए, लेकिन लास्ट में क्या करता है, आप 20 लिख देते हैं, लेकिन प्रतिरोध का मात्रक ओम नहीं लिखते, तो वहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आपको अगर पूरी तरह से क्या करना है, फिजिक्स के प्रश्नों को समझना है, पूरी तरह से फिजिक्स में आपको नंबर लाना है, तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, सभी सूत्रों को जानना पड़ेगा और सभी मात्रकों को जानना पड़ेगा। तो इस वीडियो में जितने भी फिजिक्स में क्या है आपके फार्मूले हैं, मात्रक है, सबको मैं एक एक करके बताने वाला हूं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से फार्मूले हैं और उनका क्या क्या मात्रक होता है। तो देखिए सुन, हमारा सबसे पहले जो हमारा इकाई आता है, प्रकाश आता है, लाइट आता है। तो इसमें देखिए कौन कौन से फार्मूले हमें यूज करना है, एक एक चीज मैं एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा, बिल्कुल समझा के बताऊंगा। यहाँ पे देखिए एक फार्मूला हमारा होता है, इस पे काफी प्रश्न पूछता है। यहाँ पे आर बराबर क्या होता है, 2f होता है। आर हमारा क्या है, वक्रता त्रिज्या होता है। एफ क्या होता है, हमारा फोकस दूरी होता है। जब इसी को उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे एफ बराबर आपका हो जाएगा r/2। तो देखिए फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या बटे 2 होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो वक्रता त्रिज्या होता है फोकस दूरी का 2 गुना होता है। इस पे भी प्रश्न पूछता है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। पहला आप लोग समझ गए। दूसरा देखिएगा हमारा दर्पण के लिए फार्मूला है। दर्पण के लिए जो हमारा सूत्र होता है 1/f बराबर होता है 1/v + 1/u। f क्या है, फोकस दूरी है। v हमारा क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। u हमारा क्या होता है, वस्तु की दूरी होता है। पूरा का पूरा अंकित प्रश्न जितना भी आपको फार्मूला दिखाई दे रहा है सब पे मैंने अंकित प्रश्न कराया, एक एक प्रश्न का सोल्यूशन मैंने कराया। बालाजी प्रकाशन में एक एक चैप्टर में 70 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन है, सबका सोल्यूशन मैंने कराया। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस भी इकाई में आपको दिक्कत लगता है कि आपको प्रकाश के अंकित प्रश्न नहीं समझ में आते हैं, विद्युत के नहीं समझ में आते हैं, चुंबक के नहीं समझ में आते हैं, तो सबका वीडियो मेरे चैनल पे उपलब्ध है। एक एक क्वेश्चन का मैंने सोल्यूशन कराया बहुत आसान तरीके से। तो उसको अगर देखना चाहते हैं किसी चैप्टर में, यदि आपको लगता है कि इसके अंकित प्रश्न को हमें समझना चाहिए, तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा उसी जो हमारा फार्मूला है दर्पण के लिए। लेकिन अगर लेंस यहाँ पे दे दे, अगर आपको क्या करें यहाँ पे लेंस दे देता है, तो यहाँ पे प्लस की जगह पे आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दर्पण में याद रखिएगा प्लस होता है और लेंस में क्या होता है यहाँ पे माइनस। यानी 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/v - 1/u हो जाएगा। आगे देखिएगा एक होता है रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन के लिए दर्पण में देखिएगा सूत्र क्या होता है, दर्पण में सूत्र होता है m बराबर -v/u बराबर h' h डैश क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई। h डैश क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई होता है। h हमारा क्या होता है, वस्तु की लंबाई। देखिएगा h' को कहीं कहीं लिखता है I/O, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। I हमारा क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, वो हमारा क्या है, वस्तु की लंबाई, ठीक है ना। लेकिन याद रखिएगा जब हमारा ये दर्पण होगा तब इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, यानी यहाँ पे माइनस होगा। लेकिन यही जब लेंस हो जाता है तो इस माइनस के जगह पे क्या होता है, प्लस हो जाता है। यानी लेंस के लिए फार्मूला हो जाएगा m बराबर v/u बराबर h डैश बटे क्या होता है, h होता है। यानी हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे आसपास देखिएगा इस फार्मूले में लेंस में माइनस हो रहा है, जबकि रेखीय आवर्धन वाले फार्मूले में क्या हो रहा है, लेंस के लिए क्या हो जा रहा है, यहाँ पे प्लस हो जा रहा है। आगे जब अपवर्तनांक वाली चीजें पढ़ेंगे तो ये ना हमारा अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, sin I/sin r। ये स्नेल का नियम कहते हैं, इजिली आप लोग समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला ये भी होता है। n बराबर यानी अपवर्तनांक बराबर होता है sin a + Δm। देखिएगा a + Δm बटे 2। तो ये Δm क्या होता है, हमारा विचलन कोण होता है। इसको हम लोग बोलते हैं विचलन कोण। इस पे भी आधारित मैंने प्रश्न कराया है। ये हमारा क्या होता है, प्रिज्म कोण होता है। इजिली आप लोग समझ रहे हैं। तो वहाँ पे देता है कि अपवर्तनांक आपका दे देता है, वहाँ पे दे देगा कि आपका प्रिज्म कोण दिया है, तो यहाँ पे क्या कर देगा, आपसे पूछेगा विचलन कोण का मान बताइए। तो इस पे भी मैंने अंकित प्रश्न कराया। तो ये भी फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें कोई हमारा मतलब मात्रक है नहीं जो बताने वाला है। दूरी है तो दूरी का मात्रक मीटर सेंटीमीटर में आता है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अपवर्तनांक का कोई मात्रक हमारा नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। एक फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है, इस पे भी अंकित प्रश्न पूछा जाता है। स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को भी मैंने कराया है, तो अब चाहे तो प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको, वहां से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा n हमारा क्या होता है, अपवर्तनांक। c क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल। v क्या होता है, माध्यम में प्रकाश की चाल। यानी n बराबर अपवर्तनांक बराबर होता है c/v। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल बटे क्या होता है, माध्यम में प्रकाश की चाल। आपको देता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल दे देता है, अपवर्तनांक दे देता है, पूछता है बताइए माध्यम में प्रकाश की चाल कितना होगा। तो इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। या कभी कभी दो माध्यम दे देता है। एक क्या दे देगा, आपको दे देगा कि एक माध्यम क्या है, हमारा वायु है,
दूसरा माध्यम हमारा क्या है, कांच है। तो आप इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यहाँ से आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं अपूर्णांक को। अगला देखिएगा, ये प्रकाश में मतलब इतना ही फार्मूले है, यही हमारे क्या है सिलेबस में, और इन्हीं के द्वारा हम क्या करते हैं अंकित प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आसानी से आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, कोई यहाँ पे मात्रक बताने की जरूरत नहीं। आप चाल को जानते हैं, मीटर प्रति सेकेंड होता है, बाकी जितना भी मात्रक आएगा मैं बताऊंगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी काफी इंपॉर्टेंट होता है चैप्टर, इसमें बहुत सारे अंकित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला जो हमारा फार्मूला होता है Q बराबर NE होता है। Q हमारा क्या होता है, आवेश होता है। आवेश का मात्रक हमारा कूलाम होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। N हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। E हमारा क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और जो E का मान होता है आपका होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। याद रखिएगा, E का मान क्या होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। E हमारा क्या, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। ये देखिए Q बराबर एक और फार्मूला होता है I × T। I क्या होता है, विद्युत धारा होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। टी हमारा क्या होता है, समय होता है। तो समय का मात्रक हमारा क्या होता है, सेकंड होता है। यहाँ पे मैं आपको फार्मूला भी बता रहा हूँ, मात्रक भी बताऊंगा। जितना भी आपको मात्रक आएगा सबका मैं मात्रक भी बताऊंगा, ताकि आपको पूरा का पूरा नंबर मिल सके। ठीक है, यहाँ पे देखिए R बराबर ओम का नियम जानते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। R बराबर क्या होता है, V/I। R क्या है, प्रतिरोध है। प्रतिरोध का मात्रक हमारा क्या होता है, ओम होता है। ऐसे भी दिखाते हैं या ऐसे ओम लिख सकते हैं। क्लियर है। देखिए, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला और एक मात्रक पूछता है, यहाँ पे मैं उसको भी बता देता हूँ। यहाँ पे एक फार्मूला और होता है हमारा, रो बराबर होता है RA बटा हमारा क्या होता है, यहाँ पे L होता है। देखिएगा, रो हमारा क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। इसी को प्रतिरोधकता भी कहा जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध बोला जाता है। तो इसका मात्रक आप लोग याद रखिएगा, ओम मीटर होता है। इसका जो मात्रक होता है, बहुत बार एग्जामों में बहुविकल्पी में ये प्रश्न पूछ लेता है कि प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो इसका जो मात्रक होता है ओम मीटर, जबकि प्रतिरोध का मात्रक सिर्फ क्या होता है, ओम होता है। ये फार्मूला भी होता है, काफी इंपॉर्टेंट। देखिए, R क्या होता है, प्रतिरोध होता है। A हमारा क्षेत्रफल है, L क्या है, लंबाई है। तो रो बराबर फार्मूला होता है RA बटा L होता है। इसका मात्रक ओम मीटर आप लोग याद रखिएगा। आगे चलिए, आगे बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारा आता है। यहाँ पे कार्य बराबर, यहाँ पे देखिएगा कार्य यहाँ हमारा क्या होता है, ऊर्जा होता है। जो इसका मात्रक होता है जूल होता है। इजिली आप लोग कार्य यहाँ मतलब ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ये फार्मूला होता है V × Q। V क्या है, विभवांतर है। विभवांतर का मतलब वोल्ट होता है। विभवांतर का मतलब क्या होता है, वोल्ट होता है। ये Q हमारा क्या है, आवेश है। तो इसका बहुत सारा फार्मूला होता है। आवश्यकता अनुसार क्या किया जाता है, इन फार्मूलों को रखा जाता है। W बराबर याद रखिएगा, V × Q भी होता है, VIT भी होता है, I² RT भी होता है, और V² T/R होता है, P × T होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, बताने की कोई जरूरत है नहीं, मात्रक यहाँ पे इसका तो जूल हो जाएगा, विभवांतर का वोल्ट हो जाएगा, आवेश का क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। ये भी विभवांतर है। ये धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा। T समय है। तो यहाँ पे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। R जान ही रहे, प्रतिरोध का मात्रक हमारा क्या होता है, ओम होता है। ये P देखिएगा, पावर होता है, शक्ति होता है। इसका जो मात्रक होता है वाट होता है। पावर का जो मात्रक होता है क्या होता है, वाट होता है। H देखिएगा हमारा, H हमारा क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा है। तो ऊष्मीय ऊर्जा का फार्मूला होता है VIT, V² T, I² RT। इसका भी मात्रक जूल ही होता है। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, पावर शक्ति यानी बराबर सामर्थ्य बराबर फार्मूला होता है VI होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। बहुत सारे अंकित प्रश्न इस पे पूछे जाते हैं। I² R होता है, V² बटा R होता है। तो पूरा का पूरा मैंने फार्मूला लिख दिया, ताकि आपको किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। जिस रूप में आपका क्वेश्चन पूछता है, जैसे मान लीजिए अगर आपसे W पूछ रहा है, V दिया है, Q दिया है, तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। I दिया है, T दिया है, V दिया है, तो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। प्रतिरोध दिया है, तो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो जैसा प्रश्न में आवश्यकता होता है, उसी के अनुसार क्या कहता है, हम लोग फार्मूलों को लिखते हैं। इजिली आप लोग यहाँ तक समझ रहे हैं। जितना भी इसमें मात्रक था, सब मात्रक मैंने बता दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, इसको याद करिएगा। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे देखिए, एक फार्मूला और होता है, I बराबर होता है E/R प्लस स्मॉल r। I हमारा क्या होता है, विद्युत धारा होता है। E हमारा क्या होता है, विद्युत वाहक बल होता है। E क्या होता है, विद्युत वाहक बल होता है। R हमारा क्या होता है, प्रतिरोध होता है। हमारा स्मॉल r क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो इस पर भी प्रश्न पूछ देता है कि हमारा विद्युत वाहक बल का मान देता है, प्रतिरोध का मान दे देता है, आंतरिक प्रतिरोध कर देता है, नगण्य है, 0 है, तो बताना होता है धारा का मान। तो यहाँ पे E हमारा क्या है, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स शायद इंग्लिश में बोलते हैं, और R प्रतिरोध है, और स्मॉल r क्या है, हमारा आंतरिक प्रतिरोध है। क्लियर है ये फार्मूला। देखिए, आगे जो हमारा फार्मूला होता है, यूनिटों की संख्या निकालने के लिए पूछता है, या व्यय विद्युत ऊर्जा।
व्यय विद्युत ऊर्जा या यूनिटों की संख्या के लिए फार्मूला होता है वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा 1000। इस पे बहुत सारा प्रश्न आता है कि एक घर में क्या है 10 वाट के क्या कर रहे हैं 20 बल्ब जल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, तो बताइए एक महीने में कितना ऊर्जा व्यय होगा। आपसे पूछ लेता है कि कितना खर्च होगा, तो इससे आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। तो इस पर भी मैंने प्रश्न कराया, उसको जाके आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे देखिएगा विद्युत में हमारा टोटली फार्मूला ये है, आसानी से आप लोग समझ रहे हैं। सबका मात्रक भी मैंने बता दिया। यहाँ पे एक मात्रक और बता देता हूँ, व्यय विद्युत ऊर्जा की जो मात्रक होता है यूनिट होता है। क्या होता है? यूनिट होता है, या इसी को कहा जाता है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा कहिए चाहे यूनिट कहिए, ठीक है ना। जैसे हम लोग के घर में जो मीटर से मतलब विद्युत जो नापा जाता है वो क्या होता है? यूनिट में होता है। इसी यूनिट को कहा जाता है किलोवाट घंटा। क्लियर है? चुंबक वाले में देखिए, चुंबक वाले में ज़्यादा फार्मूला आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ पे देखिएगा एक फार्मूला होता है F बराबर IBL साइन थीटा, और एक हमारा होता है गतिमान चालक के लिए होता है QVB साइन थीटा। I आपका विद्युत धारा है, F क्या है हमारा चुंबकीय बल है, तो बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा, धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा। B हमारा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक देखिएगा 3 होता है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र जो B होता है इसका मात्रक होता है, पहला तो होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, दूसरा आपका होता है टेस्ला, दूसरा क्या होता है? टेस्ला। एक हमारा होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति ये होता है मीटर स्क्वायर। तो 3 मात्रक होता है, तीनों मात्रक आपसे पूछा जाता है, याद रखना है। चुंबकीय क्षेत्र जो बी होता है इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या टेस्ला, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप समझ रहे हैं बी चुंबकीय क्षेत्र है, यल क्या है? लंबाई है, तार की लंबाई होता है, तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है। साइन थीटा का वैल्यू आप आवश्यकता अनुसार भरेंगे, कोण दिया रहता है। क्यू हमारा क्या है? आवेश है। भी यहाँ पे क्या है? वेग है। और यहाँ पे बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक मैंने बता ही दिया है। यहाँ पे देखिएगा फाई, ये फाई जो होता है इसको बोला जाता है चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। इसका जो मात्रक होता है वेबर होता है, आपको याद रखना है। यहाँ पे सिर्फ क्या होता है? इसका मात्रक होता है वेबर, जबकि इसका होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये होता है बी इंटू ए। बी हमारा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, ए हमारा क्या है? क्षेत्रफल है, और कॉस थीटा तो आप समझ ही रहे हैं, इसमें बताने की कुछ आवश्यकता नहीं है। तो यही कुछ हमारे फार्मूले थे कक्षा 10 के लिए। कक्षा 10 अगर विज्ञान आप पढ़ते हैं तो उसमें अगर फिजिक्स का न्यूमेरिकल चाहते हैं आप आसानी से सॉल्व हो जाए, क्योंकि बहुत बारी आपसे फार्मूला पूछ देता है, बहुत बारी क्या होता है मात्रक पूछ देता है। तो सारी चीज़ें मैंने क्या किया, एक ही वीडियो में आपको बता दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे और मुझे कौन सा टॉपिक क्या करना चाहिए, कवर करना चाहिए, कौन सा इंपॉर्टेंट आपको फार्मूला बताना चाहिए, इंपॉर्टेंट इक्वेशन बताना चाहिए, क्या चीज़ें मुझे बताना चाहिए, तो एक बार वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। इस पर मैं क्या करूँगा, वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।